जय हिंद फ्रेंड्स। विश्व मानचित्र की सैर में हम लोग नॉर्थ अमेरिका की सैर कर रहे थे और आज नॉर्थ अमेरिका में नदियां हमें देखना है, रिवर्स देखना है नॉर्थ अमेरिका की कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण नदियां हैं। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया था। पहले तो पॉलिटिकल मैप में हमने ये देखा था कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं। ठीक है, उनका क्रम याद रखिएगा। सबसे ऊपर अलास्का। अलास्का में अलास्का कोई देश नहीं है, यूएसए का एक राज्य है। फिर है कनाडा, फिर है यूएसए, फिर मेक्सिको। मेक्सिको के बाद ग्वाटेमाला, फिर बेलीज, फिर नीचे एल सल्वाडोर, ऊपर होंडुरास, फिर निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा। अगर कैरिबियन कंट्रीज में बात की जाए, जो कैरिबियन सागर हैं वहाँ पर जमैका, क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक और प्यूर्टो रिको। ऊपर है बहामास और नसाउ। अगर इनकी चारों तरफ बाउंड्रीज की बात की जाए कि वाटर बॉडीज क्या क्या हैं, आइलैंड कौन कौन से हैं, तो बैंक आइलैंड ब्यूफोर्ट सी से शुरू कीजिएगा और बेरिंग सी तक आइएगा वाया पनामा नहर और पनामा कैनाल और ये फ्लोरिडा स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट, ये सब होते हुए। उसके बाद हम लोगों ने पर्वत और पठार देखे। तो आज देखते हैं पर्वत और पठार। अगर आपको ध्यान में हो तो उसी संबंधित नदियां भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, एक पहले आउटलाइन मैप में देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है चलेंगे इधर। ठीक है, यूएसए, इधर है कनाडा, यहाँ पर ग्रेट लेक्स हैं। ठीक है, और ये है अलास्का, यूएसए का ही पार्ट है। कुछ ऐसा आउटलाइन मैप है। यहाँ पर ये न्यू फाउंडलैंड आइलैंड है। ठीक है, चलिए, यहाँ पर आपने देखा होगा एक है अलास्का रेंज, एक है ब्रुक्स रेंज, मैकेंजी रेंज, फिर कोस्ट, फिर कैस्केड, फिर सियरा नेवादा और फिर सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटल, फिर है रॉकी, इधर है अपलेसियन। ऐसे था, ये सब हमने देख रखा। यहाँ से एक, यहाँ पर एक प्लेटू है, युकाटान प्लेटू, सॉरी, हाँ, युकाटान पेनिनसुला तो यहाँ पर है। यहाँ पर है युकान प्लेटू। तो यहाँ से एक नदी निकल करके बेरिंग सी में जाएगी। इधर है बेरिंग सी, इधर है ब्यूफोर्ट सी। उसको बोलते हैं यूकॉन रिवर। तो ये पहली नदी है। कहाँ जा रही है? ये जा रही है बेरिंग सी में। यहाँ पर है मैकेंजी रेंज और यहाँ से एक नदी निकल करके जाती है, इधर है ब्यूफोर्ट सी। तो इसको बोलते हैं मैकेंजी रिवर, मैकेंजी नदी। ठीक है, कनाडा में आपने लेक्स पढ़े हैं। सबसे ऊपर थी ग्रेट बियर, उसको स्लेव बना लीजिए, ग्रेट स्लेव। ग्रेट बियर और ग्रेट स्लेव में आपको दे ध्यान में रखना है कि ग्रेट स्लेव से क्या जा रहा था ऊपर की तरफ, आर्कटिक सर्किल जा रहा था। ठीक है, ग्रेट बियर। अब ग्रेट स्लेव से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है, ये ग्रेट स्लेव है लेक, लेक ग्रेट स्लेव। यहाँ से एक नदी निकलती है जिस जो है जिसको नाम है चर्चिल।
चर्चिल रिवर। और यहीं पर आपको एक बंदरगाह नज़र आएगा, चर्चिल पोर्ट। ये हडसन बे में पड़ता है। यहीं से चर्चिल के नीचे ही जस्ट आपको एक नदी मिलेगी, नेल्सन। ये भी हडसन बे में जाती है। हडसन बे में एकमात्र बंदरगाह है चर्चिल बंदरगाह। ये सब कनाडा का है। ठीक है। यहाँ पर आपने 5 ग्रेट लेक्स पढ़ी हैं। कौन कौन सी? सुपीरियर, मिशिगन जो कि इधर यूएसए में है, फिर ह्यूरॉन, फिर एरी, फिर ओंटारियो। लेक ओंटारियो से एक नदी निकलती है और जा करके यहाँ पर बे ऑफ सेंट लॉरेंस में गिरती है, अटलांटिक ओशन में। इस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस नदी। ठीक। यहाँ पर 2 नदियां हैं, अपलेशियन से निकलती हैं। एक तो है हडसन और दूसरी है पोटोमैक। पोटोमैक। हडसन के बारे में ये ध्यान में रखना है कि जो न्यूयॉर्क सिटी है वो इसी नदी के किनारे है। जैसे नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे है, दिल्ली। ठीक। पोटोमैक। पोटोमैक कौन सा शहर पोटोमैक नदी के किनारे है? यह है वाशिंगटन डीसी, यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी। पोटोमैक नदी के किनारे। और ये दोनों नदियां अपलेशियन से निकल करके कहाँ जा रही हैं? अटलांटिक ओशन में। ठीक। यूएसए का अगर आप मैप देखेंगे थोड़ा बड़े लेवल पर, कुछ ऐसा है। यह है फ्लोरिडा, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर ग्रेट लेक के पास से एक नदी निकलती है इधर से, इसको बोलेंगे मिसिसिपी। मिसिसिपी। और इधर से एक रॉकी के पास से एक नदी निकलती है, उसको बोलेंगे मिसौरी। मिसिसिपी और मिसौरी। मिसिसिपी और मिसौरी एक जगह जा पर करके मिल जाएंगी, उसको बोलेंगे क्या? सेंट लुइस। ठीक है। और यहाँ से ये मिल करके आगे जाएंगे फ्लोरिडा के जस्ट वेस्ट में। यहाँ पर है न्यू ऑरलियंस। न्यू ऑरलियन जगह का नाम है। और न्यू ऑरलियन की एक खाड़ी भी है। यहाँ पर जा करके ये सॉरी मैक्सिकन बे में जा करके मिल जाती हैं। ठीक है। गल्फ ऑफ मैक्सिको, वहाँ पर जा करके गिरेंगी। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जो न्यू ऑरलियंस है ये तेल उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। जैसे भारत का मुंबई तट है ना। दूसरी बात, ये जो साउथ वाला एरिया है इन दो नदियों, यूएसए का साउथ वाला पार्ट है, इन नदियों की वजह से यहाँ पर चावल और गन्ना के लिए ये बहुत फेमस है। कृषि के लिए ये नदियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिसिसिपी और मिसौरी। मिसिसिपी मेन नदी है, मिसौरी उसकी सहायक नदी है, जैसे गंगा यमुना। अब मिसिसिपी, आपको ये ध्यान में रखना है कि टोटल संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्य हैं? 50। 50 में से 48 राज्य मुख्य भूमि में है। मुख्य भूमि मतलब जो ये रीजन आपको दिख रहा है कनाडा और मेक्सिको के बीच वाला। बाकी जो 2 राज्य हैं, एक तो है अलास्का जो कि ऊपर आपको दिखता है अलग से मैप में। दूसरा है हवाई द्वीप, ये प्रशांत महासागर में आपको इधर दिखेगा। हवाई द्वीप क्या है? जहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट करते थे ये लोग। ठीक है। तो यहाँ पर आपको हवाई द्वीप मिलेगा प्रशांत महासागर की तरफ। ठीक है। आप देखेंगे तो मैप में, तो उनमें से 48 राज्यों में से जो मुख्य भूमि में हैं, 25 राज्यों में मिसिसिपी नदी और उसकी सहायक नदियों का ही क्षेत्र है। 25 राज्य मतलब ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी, सॉरी संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है मिसिसिपी। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मैकेंजी रिवर
ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है, ये भी लिख लीजिए, कनाडा की सबसे लंबी नदी। अभी सबको मैप में दिखा देंगे आपको, टेंशन मत लीजिएगा, केवल और केवल अभी आप समझ लीजिए आउटलाइन मैप में। ठीक। सेंट लॉरेंस नदी के बारे में एक चीज और यहीं पर लिख लीजिए, खास बात क्या लिखिए कि सेंट लॉरेंस नदी लेक ओंटारियो से निकल करके कुछ इस तरीके से बहती है। यहां पर बीच में एक शहर पड़ता है जिसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपने पढ़ा होगा, ठीक है। मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल क्या है? सबसे बड़ा, हाँ, नदीय द्वीप है, नदी द्वीप। ये ठीक वैसे ही है जैसे असम में ब्रह्मपुत्र नदी नदी द्वीप शहर है, नदी द्वीप नहीं, नदी द्वीप शहर है, ठीक है। जैसे ब्रह्मपुत्र में माजुली द्वीप आप लोग पढ़ते होंगे असम में, ठीक है। तो ठीक वैसे ही सेंट लॉरेंस का ये मॉन्ट्रियल है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि क्यूबेक एक शहर है कनाडा में, लेक ओंटारियो के पास, क्यूबेक। क्यूबेक के बारे में खास बात ये नोट कीजिए, क्यूबेक भी इसी सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है, ठीक है। क्यूबेक के बारे में खास बात ये नोट कीजिए कि यहाँ पर इंडिया में जैसे फ्रांसीसी समुदाय पौंडीचेरी में है, पौंडीचेरी 3 जगह है, यमन, माहे और पुडुचेरी, ठीक है। तो वैसे ही क्यूबेक में फ्रांसीसी समुदाय है और ये ऑटोनॉमी की बात कभी कभार कनाडा से करता है कि हमें स्वतंत्रता चाहिए कनाडा से। तो क्यूबेक के बारे में ध्यान में रखिएगा कि न्यूज में हमेशा रहेगा। किस नदी के किनारे है? सेंट लॉरेंस नदी के किनारे, ठीक है। अब सेंट लॉरेंस का ये जो लेक ओंटारियो से निकल करके गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में ये अटलांटिक महासागर में नदी गिर रही है, तो सेंट लॉरेंस के बारे में एक चीज और याद रखिएगा, यहीं पर नोट कर लीजिए कि ये जो रूट है सेंट लॉरेंस नदी का, ये विश्व का सेकंड नंबर पर सबसे बिजिएस्ट रूट है, बिजिएस्ट रूट, सबसे व्यस्ततम समुद्र वो नदी मार्ग है ये। पहले नंबर पर व्यस्ततम मार्ग कौन सा है नदी का? राइन नदी मार्ग, जर्मनी। सेकंड नंबर पर सेंट लॉरेंस, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर कनाडा का महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है सेंट लॉरेंस की खाड़ी में, ठीक है। चलिए, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे? हडसन नदी के किनारे। और यहाँ पर ये ध्यान में रखिएगा, इसको यूएसए की वित्तीय और व्यावसायिक राजधानी भी बोला जाता है, जैसे मुंबई को भारत में बोला जाता है, ठीक है, वित्तीय और व्यावसायिक राजधानी, ठीक है। फाइनेंशियल एंड कैपिटल, फाइनेंशियल एंड कॉमर्शियल कैपिटल, ठीक है, न्यूयॉर्क। आपको इसके बारे में ये भी ध्यान में रखना है कि न्यूयॉर्क में प्रिंटिंग प्रेस, छपाई कारखाना फेमस है, प्रसिद्ध है ये, ठीक है। न्यूयॉर्क को सिटी ऑफ स्काई एपर स्क्रैपर भी कहा जाता है, सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर, गगनचुंबी इमारतों का शहर, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। रेडीमेड वस्त्र उद्योग भी आपको ध्यान में रखना है यहीं पर, इसके लिए भी फेमस है न्यूयॉर्क, रेडीमेड वस्त्र उद्योग न्यूयॉर्क,
ठीक है। वाशिंगटन डीसी के बारे में बता ही दिए कि पोटोमैक नदी पर है। ठीक है, चलिए यहाँ पर चल रहे थे, मिसिसिपी और मिसौरी। ये जहाँ पर मिल रही हैं वो है सेंट लुइस शहर, और ये फेमस है फूड प्रोसेस, वो सॉरी मीट प्रोसेसिंग, जैसे शिकागो फेमस था, तो मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए ये फेमस है। यहाँ पर मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का विकास हुआ है। मिसिसिपी के पास ही आपको, मिसिसिपी के तट पर ही आपको दो शहर मिलेंगे। एक दिखेगा मिनेपोलिस, और एक मिलेगा सेंट पॉल। ये दोनों जुड़वा शहर है, ट्विन सिटी। ट्विन सिटी, एक इधर है, दूसरा इधर है नदी के। ठीक है, ये आपको मैप में दिखेगा। ये ठीक वैसे ही जैसे भारत में कोच्चि और एर्नाकुलम, ये दो जुड़वा शहर हैं, ट्विन सिटी। ठीक है, जैसे हैदराबाद सिकंदराबाद, तो वैसे ही सेंट पॉल और मिनीपोलिस। ठीक है, न्यू ऑरलियंस के बारे में बता ही दिए। नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी, ये भी बता दिए। सबसे लंबी नदी, तेल उत्पादन और गैस उत्पादन, इनके लिए फेमस है न्यू ऑरलियंस। ठीक है, ये यहाँ पर एक बंदरगाह भी है इसी नाम का। ठीक है, चलिए यहाँ तक पहुँच गए। अब देखिए, अब जहाँ पर मैक्सिको, ये है यूएसए, और इधर है आपका मैक्सिको, ये है कैलिफोर्निया, ये है मैक्सिको। यहाँ पर दोनों देशों की सीमा पर एक नदी बहती है, रियो ग्रांडे। रियो ग्रांडे नदी। ठीक है, कहाँ से निकलती है ये? रॉकी से निकलती है, क्योंकि उधर रॉकी पर्वत ही है। किसकी किसकी सीमा के बीच में बहती है? यूएसए और मैक्सिको की सीमा के बीच में। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? चलिए, अब यहीं पर रॉकी से ही एक नदी निकलती है, कोलोराडो। कोलोराडो रिवर। ठीक है, ये नदी एक, आपने स्थलाकृति पढ़ी होगी ज्योग्राफी में, अगर नहीं पढ़ी होगी तो बताएंगे आपको। नदी युवावस्था में वी घाटी बनाती है। वी घाटी, हिमाचल, वो सॉरी, हिमाचल में हिमालय पर्वत पर जो भी नदियां निकलती हैं, ये सब नदी की युवावस्था में आपको घाटी मिलेगी। ठीक है, वी घाटी। जब वी घाटी काटते काटते इतनी सक्रिय हो जाए कि आपको नीचे का सिरा पता ही ना चले, तो उसको बोलते हैं गॉर्ज या कैनियन। तो ये कोलोराडो नदी गॉर्ज या कैनियन बनाती है। ठीक है, इसका आधार आपको दिखेगा नहीं। ठीक, और उसका नाम क्या है? ग्रैंड कैनियन। इसका आधार नहीं दिखता, तो यहाँ पर क्या करते हैं ये लोग एडवेंचर करने के लिए, यहाँ पर ग्लास का सरफेस बनाए हैं, और यहाँ पर ऊपर चाय नाश्ता करते हैं बैठ करके, रेस्टोरेंट टाइप। और काफ़ी एडवेंचरस सीन होता है ये, कहीं कहीं आपको यूट्यूब वगैरह में मिल जाएगा देखने के लिए। ठीक है,
तो कोलोराडो नदी एक घाटी बनाती हुई आकार की घाटी का ही वृहद रूप होता है कैनियन। ठीक है, तो ग्रैंड कैनियन किसके द्वारा बनाया जा रहा? कोलोराडो नदी के द्वारा। कोलोराडो नदी पर ही एक डैम है, उसको बोलते हैं हूवर एंड बोल्डर डैम। और इसी का जलाशय है लेक मड। वो भी आपको यहां पर मिल जाएगा, लेक मड। ठीक, कहानी समझ में आ गई? ये ग्रैंड कैनियन विश्व की सबसे गहरी घाटी है, ये कोलोराडो नदी के द्वारा। विश्व की सबसे गहरी घाटी। ठीक, ये यूएसए के कौन से राज्य में है? एरिजोना स्टेट। यहीं पर आपको इसका जो रॉकी का वृष्टि छाया क्षेत्र है, यहीं पर आपको आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा मोजावे मरुस्थल। मोजावे डेजर्ट। ठीक है, शाहरुख खान की जो पिक्चर आई थी ये दिल दीवाना जिसमें गाना है, वो मोजावे डेजर्ट में ही कार चला रहा है। ठीक है, मोजावे डेजर्ट आप ध्यान में रखिएगा, कोलोराडो नदी के पास ही है। लेक मड ध्यान में रखिएगा, हूवर एंड बोल्डर डैम का ही जलाशय है। ठीक है, अब यहीं पर जब आप मैप में देखेंगे कोलोराडो नदी के ठीक ऊपर, मतलब जहां पर ये कैलिफोर्निया राज्य है, इसी के पास आपको दो चीजें और दिखने को मिलेंगी, देखने को। एक मिलेगा सैन डियागो। सैन डियागो। अच्छा, इधर एक चीज और मैं बता दूं, ये जो अटलांटिक वाला साइड है यूएसए का, जहां पर आपको कई सारे फॉल लाइन मैंने आपको बताया था। एक है बोस्टन, न्यूयॉर्क सिटी, फिर है फिलाडेल्फिया, और फिर है बाल्टीमोर। तो ये बंदरगाह भी हैं, साथ में साथ जब ये पोर्ट के पास हैं तो यहाँ पर आपको पोर्ट मतलब जलयान उद्योग का काफ़ी ज़्यादा विकास होगा। जैसे भारत में मुंबई डॉक यार्ड है, मझगांव डॉक यार्ड है, ठीक है, कोलकाता का है। तो बाल्टीमोर हुआ और इधर सैन डियागो हुआ, ये दोनों जलयान उद्योग के लिए फेमस केंद्र हैं। यहाँ पर पानी के जहाज बनते हैं, जलयान उद्योग केंद्र। ठीक है, पोर्ट सिटी के रूप में डेवलप हुए हैं। ठीक, यहीं पर सैन डियागो के पास ही आपको मिलेगा सैक्रामेंटो। यहीं पर आपको मिलेगा सैन फ्रांसिस्को। सैक्रामेंटो के लिए क्या फेमस है? सैक्रामेंटो के लिए ये फेमस है कि यह भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र का रीजन है। क्यों हाईलाइट कर रहे हैं इसको? जलवायु का क्षेत्र है। क्यों हाईलाइट कर रहे हैं? क्योंकि भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में शीत ऋतु में या जाड़े में बरसात होती है। आपको पूछा जाएगा कि एक ऐसा जलवायु प्रदेश है जहां पर जाड़े में बरसात होती है, तो कौन होगा? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र होगा। किस लिए फेमस है? ज्योग्राफी के लिए, आर्थिक दृष्टि के लिए क्यों फेमस है ये? क्योंकि यहाँ पर रसदार फलों का उत्पादन होता है जिनसे कि शराब बनती है। अंगूर का उत्पादन इन जगहों पर होता है जो भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र होते हैं।
ठीक है। हाँ, सैन फ्रांसिस्को के बारे में है ये। सैन फ्रांसिस्को सैक्रामेंटो दोनों एक ही आसपास ही हैं। सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया की राजधानी है। कैलिफोर्निया जो राज्य है उसकी राजधानी है। ठीक है। यहीं पर आपको क्या मिलेगा? सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली मतलब जहां पर सेमीकंडक्टर, कंप्यूटर का ज़्यादा मार्केट हो। जैसे भारत में बंगलौर को सिलिकॉन वैली बोलते हैं, सिलिकॉन सिटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहीं पर आपको सिलिकॉन वैली मिलेगी। इसको बोलेंगे क्या? सेंटा क्लैरा वैली। सेंटा क्लैरा वैली को ही सिलिकॉन वैली बोला जाता है। ठीक है, ये यूएसए की कैलिफोर्निया राज्य में ही है। ठीक। ठीक है, सैक्रामेंटो को या कैलिफोर्निया राज्य की जो राजधानी है, इसको सिटी ऑफ गोल्डन गेट्स भी बोला जाता है। ठीक है, यहीं से ऊपर चलेंगे थोड़ा राइट साइड में, मतलब इसके इधर। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा एक प्रांत अमेरिका का, जिसका नाम है ऊटा, UTAH। और यहीं पर आपको एक मिलेगा ग्रेट साल्ट लेक। इसके नाम पर मत जाइएगा कि ये खारे पानी की झील है, जी नहीं। ग्रेट साल्ट लेक मीठे पानी की झील है। ठीक है, और कहाँ रहा है? अमेरिका के ऊटा राज्य में। ठीक है, ग्रेट साल्ट लेक, ये जरा ध्यान में रखिएगा, ये मीठे पानी की झील है। जैसे भारत में वूलर है। ठीक है, और चिल्का क्या है जो उड़ीसा में है? वो खारे पानी की झील है, मीठे पानी की है ये। ठीक है, चलिए इसके जस्ट ऊपर चलेंगे तो आपको यहीं पर देख लीजिए, ऊपर मत जाइए अभी। सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया राज्य की राजधानी हो गई। सैन फ्रांसिस्को भी यहीं पर है। ये दोनों भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश हैं। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो कैलिफोर्निया राज्य है, यहाँ पर आपको दो नदियाँ मिलेंगी जो कि पैसिफिक ओशन में जाकर के गिरेंगी, प्रशांत महासागर में। कौन कौन सी? एक तो है सैक्रामेंटो और एक है सैन जैक्विन। ठीक है, ये दोनों पैसिफिक में गिरने वाली नदियां हैं। ठीक है, यहीं पर आपको एक शहर मिलेगा जहां पर अभी हाल फिलहाल में आग लगी थी, लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स। ठीक है, कैलिफोर्निया राज्य में ही आपको लॉस एंजल्स मिलेगा। और इसके बारे में क्या प्रसिद्ध है? यहाँ पर वर्षा नहीं होती। ठीक है, ठंडी जलवायु जलधारा के प्रभाव क्षेत्र में, ठंडी जलधारा मतलब कैलिफोर्निया जलधारा ठंडी जलधारा है। अब यहाँ पर बारिश नहीं होगी, तो ये क्यों फेमस है? एक तो फिल्म फिल्म इंडस्ट्री के लिए फेमस है लॉस एंजल्स। दूसरा, क्यों ये फेमस है? यहाँ पर हमेशा आसमान साफ रहता है। जैसे बंगलोर पठार, बंगलोर पठार के ऊपर है। अब उससे फायदा क्या हुआ? हमेशा आसमान साफ रहेगा, तो यहाँ पर क्या होगा? एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग होगी। इसीलिए बंगलौर में क्या है? HAL का हेडक्वार्टर है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का। ठीक है, एयरक्राफ्ट टेस्टिंग के लिए ये बहुत अच्छा है। ठीक है, लॉस एंजल्स, ये जरा ध्यान में रखिएगा। ठीक इसके ऊपर बढ़ेंगे नॉर्थ साइड में,
तो यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा पोर्टलैंड। अमेरिका का एक राज्य है ओरेगन, ओरेगन राज्य में ये है। और यहाँ से आपको एक नदी मिलेगी कोलंबिया, जो कि पैसिफिक में जाएगी। और कोलंबिया की ये एक सहायक नदी है जिसको बोलते हैं कोलंबिया स्नेक या स्नेक नदी। ये इसकी सहायक नदी है। ठीक है, पोर्टलैंड जगह वहां पर मिलेगी, वहीं पर उसी के तट पर है ये। ठीक, इसी नदी पर, कोलंबिया नदी पर ग्रैंड कूली डैम है। बोल्डर एंड होवर किस पर था? कोलोराडो पर। और ग्रैंड कूली डैम किस पर है? कोलंबिया पर। ठीक है, ये चीजें जरा ध्यान में रखिएगा। ठीक, यहीं पर आपको एक शहर मिलेगा सिएटल। ये भी एयरक्राफ्ट टेस्टिंग के लिए फेमस है। एयरक्राफ्ट टेस्टिंग के लिए। ठीक है, फिर लास्ट में एक नदी रह जाती है जो कि कनाडा में वैंकूवर के पास मिलेगी आपको, वो होगी फ्रेजर नदी। कौन सी नदी? वैंकूवर आइलैंड, जहाँ पर कनाडा और यूएसए की बाउंड्री मिल रही होगी, वहीं पर आपको वैंकूवर आइलैंड मिलेगा। और यहीं पर आपको फ्रेजर नदी मिलेगी, फ्रेजर रिवर, FRACER। ठीक है, अब वैंकूवर आइलैंड से लेकर के इधर, जब आप पूरा बाउंड्री ट्रेवल करते हुए कनाडा और यूएसए की आएंगे तो यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड के पास आपको दो शहर मिलेंगे। एक मिलेगा सेंट जॉन और एक मिलेगा हैलिफैक्स। तो यहाँ से दो रेलवे चलती हैं वैंकूवर से, एक जाएगी सेंट जॉन और दूसरी जाएगी हैलिफैक्स। ठीक है, जो वैंकूवर से सेंट जॉन तक जाती है उसको बोलते हैं CPR। क्या बोलते हैं? CPR, कनाडा पैसिफिक रेलवे। और जो हैलिफैक्स तक जाएगी उसको बोल देंगे CNR। कनाडा नेशनल रेलवे। जैसे मैंने याद किया है कि जहाँ पर N आएगा वहाँ पर सेंट जॉन में जो N है वो नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने ध्यान रखा है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब अगर पूछा जाए कि कनाडा की दोनों भी रेलवे का पश्चिमी जंक्शन, वेस्टर्न जो जंक्शन है वो कौन है? वैंकूवर आइलैंड। ठीक है, ये चीज़ें ज़रा ध्यान में रखिएगा। तो ये थी आपकी उत्तरी अमेरिका की नदियाँ। ठीक, न्यू फाउंडलैंड के पास आपको बताया ही थे कि ये मछली पकड़ने का स्थान है। यहाँ पर महाद्वीपीय मग्न तट काफ़ी चौड़ा है और गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में आकर के मिलती हैं, तो मत्स्य उद्योग के लिए ये काफ़ी फेमस है। अब चलिए देख लेते हैं, आपको मैप में आपको लोकेशन दिखा देते हैं ताकि क्लैरिटी हो जाए। ठीक, ये थोड़ा बड़ा नहीं, अच्छे से बड़ा कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, सबसे ऊपर देखिए, ये है यूकॉन रिवर। कहाँ गई? बेरिंग स्टेट पर। ठीक, ये है मैकेंजी रिवर, ग्रेट स्लेव से निकल रही है। ये गई है ब्यूफोर्ट सी पर। ग्रेट बियर लेक से आर्कटिक सर्किल गुजर रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये है चर्चिल बंदरगाह,
यहीं पर जो है चर्चिल नदी आ रही है और हडसन बे में मिल रही है। फिर इसके जस्ट नीचे है नेल्सन रिवर, लेक विनीपेग से निकल करके हडसन बे में जा रही है। फिर हमने क्या पढ़ा, सेंट लॉरेंस, यहाँ पर है सेंट लॉरेंस, ये मॉन्ट्रियल क्यूबेक होते हुए सेंट गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में जाकर के गिर रही है। यह है सेंट जॉन, और यहीं पर आपको हैलीफैक्स मिलेगा ये नीचे। तो जो वैंकूवर से हैलीफैक्स तक रेलवे आएगी उसको बोलेंगे CNR, कनाडा नेशनल रेलवे, और जो सेंट जॉन तक जाएगी वो होगी कनाडा पैसिफिक रेलवे। ये देखिए मॉन्ट्रियल, ये सबसे बड़ा नदी द्वीपीय शहर है। ठीक है, नदी द्वीप नहीं है, नदी द्वीपीय शहर है मॉन्ट्रियल। ठीक, ये देखिए ये सब क्या है, जलयान उद्योग के लिए अच्छे सिटी के रूप में काम करेंगे। बोस्टन पोर्ट है, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर, ये सब जलयान उद्योग के लिए फेमस है। वाशिंगटन DC किसके नदी किनारे है, पोटोमैक। न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क किसके नदी किनारे है, हडसन नदी के किनारे। ठीक है, ये देखिए मिसिसिपी और मिसौरी के बारे में जरा देख लेते हैं। यह है मिनेपोलिस, और यहीं पर आपको सेंट पॉल भी नजर आएगा, PAUL। ये दोनों जुड़वा शहर हैं, मिसिसिपी के किनारे हैं। मिसौरी इधर से आ रही है, ठीक, रॉकी की तरफ से। अब ये दोनों जाकर के कहाँ मिले, सेंट लुइस। ये क्या है, फेमस है किसके लिए, मांस प्रसंस्करण उद्योग के लिए। फिर ये दोनों मिल करके कहाँ पर आए गए, न्यू ओरलियांस। ये किसके लिए फेमस है, ये फेमस है खनिज तेल भंडार के लिए और गैस भंडार के लिए। रियो ग्रांडे नदी मैक्सिको और USA की सीमा बनाते हुए इधर जा रही है। कैलिफोर्निया में देखिए सैन डियागो, लॉस एंजलिस, लॉस वेगास। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और आपको बताए थे, ये डेथ वैली सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, ये आपको सेकंड लेक्चर में बताए थे। ठीक है, सैक्रामेंटो, सैन फ्रांसिस्को, सैन जोस, ये सब भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पड़ रहे हैं। ठीक है, जलवायु क्षेत्र में। सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया की राजधानी है। सैन डियागो में किसके लिए फेमस है, ये जलयान उद्योग के लिए। ठीक, यहीं पर आपको मिलेगा क्या, मुजाबे डेजर्ट। ये देखिए ग्रेट साल्ट लेक, मीठे पानी की झील है ये। ठीक है, ये पोर्टलैंड ओरिगन राज्य में है, और यहाँ से कौन सी नदी बह रही है, कोलंबिया, और उसी पर कौन सा डैम है, ग्रांड कूली डैम। ठीक, कोलोराडो नदी इधर थी नीचे, यहाँ पर कौन सा डैम है, बोल्डर हूवर डैम। ठीक, ये है वैंकूवर, विक्टोरिया आइलैंड के पास, और यहाँ से जो है दो रेलवे जा रही हैं, CNR और CPR। ये था आपका क्या, नॉर्थ अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका की नदियाँ। ठीक, उत्तरी अमेरिका पूरी तरीके से अब कंप्लीट हो गया। हमने पठार देख लिए, हमने पर्वत देख लिए, हमने नदियाँ देख ली, और तो और इनके चारों तरफ के शहर देख लिए, वाटर बाउंड्रीज देख ली, स्टेट्स देख लिया, संधियाँ, जल संधियाँ देख ली। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरुआत करेंगे साउथ अमेरिका की। ठीक है, आपका काम है चीज़ों का रिवीजन करना। मुश्किल से आधा घंटे देखिए, और उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो आप डेली करंट पढ़ रहे हैं उस करंट की लोकेशन आप मैप में देख लीजिए, आपका मैप तैयार हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे तैयार हुआ। ऐसे ही मैंने तैयार किया, वैसे ही आपको राय दूंगा। अलग अलग कंट्रीज़ को, अलग अलग द्वीप को एक बार पढ़ने के बाद रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका है, कोई भी एक लोकेशन जो न्यूज में आप सुन रहे हो डे टू डे लाइफ में, तुरंत आपका दिमाग वहाँ पर दौड़ाइए कि उसके आसपास कौन सी कंट्रीज़ हैं, कौन सी नदी हैं, किस लिए फेमस है, किस लिए न्यूज में रहा। बस वही तरीका है तैयार करने का। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, चीज़ों का रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।